प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT। इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शिव प्लस पान मसाला। करारी थाना क्षेत्र अंतर्गत कटरा गांव के किसानों की आए दिन अज्ञात लोगों के द्वारा रात में केले की फसल नष्ट कर दी जाती है और किसानों ने पुलिस प्रशासन को इसकी शिकायत भी दी है। अब पुलिस इस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रही है। बेहाल आप लोगों ने देख रहे हैं काफ़ी दिनों से किसान आए दिन किसानों के साथ कैसे बर्बरता होती है और कैसे किसान अभी तक तो छुट्टा मवेशी से परेशान थे और तमाम किसान चाहे खेती कृषि पर आधारित ये हमारा यूपी और कौशाम्बी लगभग किसानी पर ही निर्धारित है। अगर किसानी ही नहीं होगी किसानों की तो कैसे ये लोग अपने खेती किसान भाई अपना जीवन यापन कैसे चलाएंगे। सबसे बहुत बड़ी अहम बात यह है, अगर ये कृषि प्रधान देश होते हुए किसान और ये कौशाम्बी जनपद सब लोगों से किसी से अछूता नहीं है कि यहाँ कृषि प्रधान है और यहाँ पास कृषि पर आधारित और यहाँ पास जो है यहाँ पास इर्द गिर्द में चाहे ये देख लीजिए उत्तर में गंगा जी हैं, दक्षिण में यमुना जी, बीच में ये द्वाबा विकास ये मंझनपुर है और यहाँ पास करारी थाना क्षेत्र के ये कटरा है और यहाँ पास देखिए कैमरामैन थोड़ा दिखाएं यहाँ पास किसानों की खेती की क्या है दशा। आप देख लीजिए यहाँ पर कैसी स्थिति बनी हुई है। यहाँ पास अराजक तत्वों ने 2 मार्च को पेड़ से सर से जैसे आदमी का कलम सर से धड़ कर अलग कर दिया जाता है शरीर से, उसी प्रकार ये पेड़ को अलग कर दिया गया है काट कर। कैसे ये आप साफ जाहिर दे रहा है, यदि यही अगर पेड़ कोई इंसान का होता तो क्या होता। आइए हम यही जानकारी पूछते हैं ये किसानों के दिल में कैसे दर्द जग रहा है। यही एक घटना आज ये नहीं, इससे पहले 1 महीने पहले हुई, उससे भी 1 महीने पहले और घटना 2-2 3-3 घटना हो गई, लेकिन पुलिस प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। आइए हम उन किसानों से मिलते हैं, उन किसानों भाई साहब से पूछते हैं। भाई साहब आपका नाम? मिथिलेश कुमार मौर्य जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदपुर समरो जी। थाना करारी जी जनपद कौशाम्बी जी। आपके साथ कैसी घटना हुई थोड़ा विस्तार से बताएं। मेरे साथ मैं 2 हेक्टेयर से ऊपर केला लगा रखा हूँ और केले की खेती हम लोग करते हैं और हमारे खेत में जो है केला लगा हुआ है जो कि लगभग 80% उस पर हम लोगों ने लागत लगा डाली और 3 महीने 4 महीने के बाद क्रॉपिंग का टाइम बचा है और इसी पीरियड में हमारे केले का जो है एक दिन 30 जनवरी को रात में हमारे केले को 200 पेड़ से ऊपर काट के गिरा दिए लोग। फिर उसके बाद हमने थाने में सूचना दिया। उसके बाद फिर हमारा 18 फरवरी को पुनः दूसरे खेत में हमारे 450 से 500 पेड़ काट के डाल दिए। इसी तरह अराजकता। प्रशासन ने आपका मदद दोबारा जब काट दिया गया तो प्रशासन ने अभी तक आपके साथ कोई मदद नहीं की? कोई मदद नहीं किया। अभी तक मेरी कोई मदद नहीं हुई, ना जो है कोई कुछ हुआ। सरकार कहती है कि यहाँ पास अगर कोई होता तो प्रशासन 24 घंटे आपके किसानों के और लोगों की मदद के लिए तत्पर तैयार रहती, तो क्या आपके साथ ऐसी मदद नहीं हो पाई? नहीं, कोई मदद नहीं हो पाई है, कुछ भी नहीं हुआ है अब तक। हम लोगों ने एप्लीकेशन 2 बार भी दे चुके, इससे पहले भी मेरी 3-4 बार और काट चुके फसल केले की। बार सूचना होगा देने के बावजूद भी आज तक अराजक तत्वों का थाना के प्रशासनिक कार्यवाही पर कोई ऐसी गणित नहीं आज बनता है। चलिए देखिए, अभी भाई साहब ने बताया कि इनके साथ घटना हुई। आइए हम अब उन शख्सियत से बात करते हैं, उस किसान से बात करते हैं जिनका ये खेत अभी पड़ा हुआ है। देखिए सब केला जिसके ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, उस तरह ये देखिए यहाँ से अभी तक पानी निकल रहा है केले से। जिस तरह पानी क्या, ये आंसू बह रहे हैं, खून बह रहा है। आइए उन किसान भाई साहब से बात करते हैं जिनके खेतों में हम खड़े हुए हैं और इनका पेड़ कट गया है केला का। तो भाई साहब ये बताएं, आपने ये आपका केला कट गया किस तारीख को कटा है? सर ये 2 तारीख के रात को इसको जो है काटा गया है जी। और सर इसको हमने जो है कटने के बाद जब हम सुबह इसको देखे उसके बाद हमने थाने में जाके तहरीर दी
और FIR कराया, लेकिन प्रशासन के द्वारा हमें अभी कुछ ना तो सांत्वना दिया गया, ना तो कुछ कहा गया कि इस पे क्या कार्रवाई करना है या कैसे करना है। सर अब क्या बताएं सर, अब हम लोग इसी पे आधारित हैं। ये हम लोगों को बिल्कुल से मतलब एक तरह से ख़त्म हम लोगों का पूरा जो है किया जा रहा है। तो अभी तो एक भाई साहब ने बताया कि उनका भी केले के नुकसान भारी भरकम हो गए, उससे पहले भी उनके साथ 2-1 घटना घट गई। लेकिन यहाँ पास सवाल ये उठता है कि सरकार तो कहती है कि यहाँ पास गुंडा भयमुक्त प्रदेश और जिला हो गया है, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि भयमुक्त हो गया? सर अगर भय मुक्त हो गया होता या गुंडा मुक्त हो गया होता तो सर ऐसी घटना ही ना होती। अब आपके सामने सर प्रमाण है कि क्या गुंडा मुक्त है, आप स्वयं सब लोग देख रहे हैं। तो आप प्रशासन कहते हैं, सरकार कहती है कि प्रशासन गरीबों की, किसानों के हित के लिए बहुत मदद करती है, प्रशासन आए दिन अलर्ट रहती है। तो आपके साथ प्रशासन ने क्या मदद किया? सर अभी तक कुछ नहीं किया है, अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है सर। 24 घंटा से ज़्यादा का समय हो गया लेकिन अभी कुछ भी नहीं हुआ। जी, तो आपके 24 घंटा का समय हो गया, आपकी मदद नहीं हुई। एक अभी मिथिलेश भाई साहब ने उन्होंने बताया कि उनके एक महीने में 2 बार घटना घट चुकी, लेकिन उनका भी मदद नहीं हुआ। यदि अगर 1 महीने उनके साथ घटना हो गई तो आपको 24 घंटे हुए अभी, तो आप कैसा उम्मीद करेंगे कि आपको न्याय मिल पाएगा, या सर आपको दौड़ना दर अभी और भटकना पड़ेगा? सर दौड़ना दर अभी और भटकना पड़ेगा। सर अब हमने एप्लीकेशन दे दिया है, अगर कानूनी कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं अब फिर आगे ऊपर जाएंगे, अपनी परेशानी अपनी प्रॉब्लम को ऊपर लेके जाएंगे, फिर वहाँ से हम देखते हैं कि क्या मतलब हमारे लिए होता है या क्या न्याय हमको मिल पाता है। सर यही देखेंगे फिर जाके। चलिए देखिए, साफ तौर पर इनके बातों से पता चल रहा है, इनके दुख दर्द ऐसा महसूस हो रहा है। ये किसान भाई साहब किस तरह से परेशान हुए हैं, अभी तक आप लोगों ने देखा मवेशियों से किस तरह परेशान, चारों तरफ अपने सुरक्षा के लिए लगाए। लेकिन अगर यहाँ पास ये ताकेंगे, कितनी रात तक ताक पाएंगे? यदि किसी को नुकसान ही करना है, किसान को अगर किसान इसी तरह से गुजरता रहेगा, इसी तरह से प्रताड़ित होता रहेगा, इसी तरह से अगर उसका भारी भरकम नुकसान होता रहेगा, तो इस समय महंगाई के दौर में वो कैसे उभर पाएगा? लोकमंच न्यूज़ चैनल से लवलेश कुमार।